आज लोकसभा में पेश होगा एक देश एक चुनाव बिल। बीजेपी ने सांसदों को सदन में रहने के लिए जारी किया है व्हिप। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, यह देश के लिए वरदान साबित होगा। इससे न केवल धन की बचत होगी, इससे जीडीपी भी देश की बढ़ेगी। बीजेपी सांसद अशोक चौहान ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव देश के हित में होगा, इससे पैसे की बचत होगी। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के बयान पर कांग्रेस सांसद किशोर लाल शर्मा ने कहा कि अगर हर व्यक्ति व्यक्तिगत राय देने लगे वो ठीक बात नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से देहरादून का सफर सिर्फ 2.5 घंटे में। पीएम मोदी करेंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन। श्रीलंका राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को दिया श्रीलंका आने का न्योता। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया निमंत्रण। श्रीलंकन राष्ट्रपति के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में भोज का आयोजन। द्रौपदी मुर्मू बोली, समर्थन जारी रखेगा भारत। राष्ट्रपति का आज से आंध्र तेलंगाना का 5 दिवसीय दौरा। विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। उज्जैन पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अपनी पत्नी के साथ श्री महाकालेश्वर मंदिर में किया दर्शन। एलजी ने सीएम आतिशी को लिखी चिट्ठी। 14 लंबित सीएजी रिपोर्ट पेश करने और विशेष विधानसभा सत्र बुलाने को कहा। आम आदमी पार्टी मुखिया के घर के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। बीजेपी सांसद बांसुरी सुराज ने कहा, छलावा कर रहे केजरीवाल। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ छात्रों ने परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने लगाया आरोप, पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। अतुल सुभाष सुसाइड केस में नया खुलासा। निकिता ने जौनपुर में खरीदा था 60 लाख का मकान। 78,845 रुपए मिलता है मासिक वेतन। दिल्ली में फिर बढ़ा प्रदूषण। गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स। राजधानी में ग्रेफ 4 लागू। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी। कोहरा बढ़ने की आशंका। अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट। केदारनाथ में 8 दिन में 1 फीट बर्फ गिरी। 22 दिसंबर से और बढ़ेगा स्नोफॉल। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में कोल्ड वेव का असर। पंचमढ़ी में टेंपरेचर 1.9 डिग्री रिकॉर्ड। यूपी के 17 जिलों में शीतलहर की चेतावनी। घने कोहरे का अलर्ट। अभी और बढ़ेगी सर्दी। दिल्ली पुलिस ने दबोचे 2 हथियार तस्कर। टिल्लू ताजपुरिया और छेनू पहलवान के गैंग को करते थे सप्लाई। डोडा जिले के जंगल में लगी भीषण आग। रेस्क्यू में जुटी वन विभाग की टीमें। सरकार के मंत्री संजय निषाद का विपक्ष पर हमला। बोले, एक मंदिर 4 दशक से बंद था, लेकिन कांग्रेस और सपा के विशेष वर्ग को खुश करने के लिए सरकार बनाई। शिवपाल यादव का बीजेपी पर पलटवार। हमला। बोले, सरकार सदन नहीं चलाना चाहती। अगर सदन नहीं चलेगा तो हम मुद्दे कैसे उठाएंगे। शिवपाल बोले, विपक्ष सदन चलाने के लिए तैयार है। हम सभी मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। मौजूदा सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट और धोखेबाज सरकार है। विधानसभा में माता प्रसाद पांडे ने की संभल और बहराइच पर चर्चा की मांग। बोले, पूरे देश में चर्चा के विषय बने दोनों मुद्दे। सदन में भी इन मुद्दों पर चर्चा जरूरी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बोले, मुझे खुशी है कि एक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद हम अपने कार्यकाल के दूसरे वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं।